जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही होगी। चलिए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन में त्रिभुज के जो प्रश्नावली है 7.3 उसे हमने शुरू कर दिया है। इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने डिस्कस कर दिया था, उन्हें बता दिया था, अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो चलिए अब बारी है आगे के प्रश्नों को, और आज देखेंगे सभी प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न रहेंगे आज इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एक बार सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये चलते हैं। चलिए यहाँ से हमें करना है दोस्त, ज़रा ध्यान से देखिएगा और थर्ड प्रश्न पढ़िएगा क्या है उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने दो ही चीज़ पर फोकस करने के लिए आपको बोला है, क्या प्रश्न में दिया क्या हुआ है और आपको क्या निकालना है, और विधि क्या प्रोसेस है, क्या हम अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, यह सोचने का तरीका हमने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताते हुए चले हैं। तो चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा दोस्त, 7.40 में दिया हुआ है इन सभी बातों को। बोल रहा है कि एक दूसरा त्रिभुज है जो बगल में ही है, देख सकते हैं कि भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। आप स्पष्ट रूप से सामने देख सकते हैं। तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि ट्रायंगल ABM सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PQN के, और दूसरा कि ABC सर्वांगसम होगा PQR के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न में क्या दिया हुआ ये चीज़ देखेंगे, उसके पश्चात क्या निकालना है ये करना शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, कर रहे हैं हम तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 7.3। बोल रहा है दो त्रिभुज है, पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे A, और बोल रहा है PQN। तो ये हो जाएगा आपका ABCPQN, और एक माध्यिका है जो इस प्रकार है, इसको नाम दिया गया है M, और दूसरा में है PQR है दोस्त, PQR है, और ये दूसरे ट्रायंगल में एक माध्यिका है जिसका नाम दिया गया N। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, माध्यिका, सबसे पहले ये माध्यिका जो शब्द है इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न में आगे करेंगे जो भी चीज़ आपको करना है। माध्यिका का मतलब सिंपल ये होता है दोस्त कि कोई भी त्रिभुज में एक शीर्ष को पकड़कर जब कभी भी एक रेखा बनाया जाता है तो उस शीर्ष के सामने जो भी रेखा रहती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करने की क्षमता रखती है, वही है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। चलिए ये चीज़ माध्यिका है, और आपको दिया क्या हुआ है प्रश्न में ये लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि आपका AB, जो AB है दोस्त, वो बराबर है PQ के। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर है, ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये चीज़ दिया हुआ है। और क्या? और आपका जो AM है वह PN के बराबर है। उसके पश्चात और क्या दिया हुआ है? उसके पश्चात दिया हुआ है दोस्त कि जो आपका BM है वह QN के क्या है? बराबर है। ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए दर्शाना क्या है ये हम लिख लेंगे, दर्शाइए। लिख लेंगे दर्शाइए। दर्शाना है पहला में क्या दर्शाना है दोस्त? बोल रहा है कि ट्रायंगल ABM सर्वांगसम है ट्रायंगल PQN के। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपको सर्वांगसम बनाना है, इनको करना है। दूसरा क्या है? ट्रायंगल ABC सर्वांगसम करना है ट्रायंगल PQR के। किसके?
पी क्यू आर के। चलिए आइए चलते हैं और समझते हैं। ये चीज़ें हैं, जो चीज़ दिए हुए हैं हमने लिख दिया, जो चीज़ हमें साबित करना वो भी हमने लिख दिया है। पहला चलते हैं दोस्त, पहला क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी एम यानी यह ट्रायंगल, उसके बाद बोल रहा है पी क्यू एन यानी यह ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को जिन पे हम मार्क किए हैं दोस्त, इनको क्या करना है सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने का नियम अभी पहले 2 था, अभी आपने 4 पढ़ लिया है। यस 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 यानी ट्रिपल एस आपने पढ़ा, RHS पढ़ा, उसके पहले आपने पढ़ा है यस ए यस और ए। आपने ये 4 नियम आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इन्हीं चारों नियमों के तहत जो नियम इस ट्रायंगल में फॉलो हो रहा है दोस्त, वो नियम हम लगा देंगे। तो आइए जरा देखिए, क्या हमारा ट्रायंगल ABM को सर्वांगसम करने के दौर में, समय में जब हम करने जा रहे हैं इसको, तो क्या हम इसका AB बराबर PQ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह दिया हुआ है। क्या हम AM बराबर PN लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दिया हुआ है। और क्या हम BM बराबर QN लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा, यह भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। क्या इसलिए हम ट्रिपल एस के सर्वांग समता नियम के अनुसार, सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या हम यह जो ट्रायंगल है इसे हम सर्वांगसम लिख सकते हैं? देख लीजिएगा, सिंपल है दोस्त। हमने 4 रूल पढ़ा, उसमें से एक रूल हमको मिल गया, नियम मिल गया, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की तरफ। चलिए, ये नहीं मिटाना था। चलिए आइए, चलिए जरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा और एक करने का एक बार कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहता है, क्या आप कर पाते हैं? हम आपको लगभग 1 मिनट दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा एक छोटा सा काम कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन ज़रा एक बार कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम आएंगे दिखाएंगे। चलिए आइए कीजिएगा एक बार। चलिए, आई थिंक कर लिए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। आइए चलिए एक बार करते हैं, समझते हैं। हमको क्या करना है, फाइनल ट्रायंगल ABC को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल PQR से। ध्यान में सिर्फ यही रखना है, 4 नियम है, उन चारों नियम में से कोई एक लग जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब गौर से देखिएगा जरा दोस्त, जब हमारा यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल सर्वांगसम हुए थे तो क्या हम CPCD के अनुसार एंगल B और एंगल Q को बराबर लिख सकते थे? बिल्कुल। कैसे लिख सकते हैं सर?
इस वजह से लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब कि प्रत्येक संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ये हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया है। तो हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम किया तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हम लिख सकते हैं? एंगल बी बराबर एंगल क्यू। किसके अनुसार? उपर्युक्त जो आपने अभी किया, सर्वांगसम किया, उसमें उपर्युक्त CP/CT के कारण। किसके कारण? सर्वांगसम करने के पास जब हम CP/CT करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आप जरा गौर से देखिएगा, एक एंगल हमने बराबर कर दिया है और इस एंगल को बनाने के लिए AB है, इस एंगल को बनाने के लिए PQ है। तो क्या हमारा AB बराबर PQ है? जो चीज़ क्या है? दिया हुआ है। क्या है? यह चीज़ दिया हुआ है। अब इसी एंगल को बनाने के लिए BC लगा। ध्यान से देखिएगा, हम ABC में देख रहे हैं, ना कि ABM में देख रहे हैं। इस एंगल को बनाने के लिए ABC में BC लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? BC बिल्कुल लगा हुआ है। क्या इस एंगल को बनाने के लिए QR लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। और क्या हम BC को QR के बराबर लिख सकते हैं? जब हम लिख सकते हैं तभी यह सर्वांगसम हो जाएगा यस ए यस से। अगर नहीं लिख पाएंगे तो यस ए यस से सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। तो जरा गौर से देखिएगा इसमें दोस्त कि क्या हम BC बराबर QR लिख सकते हैं? BC बराबर QR लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिएगा, QN BM के क्या है? बराबर है। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि BM और QN के आपस में बराबर है। और M जो है यह मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। कैसे मध्य बिंदु है? ये कहाँ दिया हुआ है सर? यह डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि M मध्य बिंदु है या फिर जो यहाँ पर N है यह मध्य बिंदु है। यह डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यह इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? बोल रहा है कि AM माध्यिका है, और माध्यिका वही होती है जो ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जब वो पड़ती है तो उसके मध्य बिंदु पर ही जाकर मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। जब यह मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। उसी प्रकार ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। यानी कि आपका जो BM है वही MC है। तो क्या हम लिख सकते हैं BC बराबर BM और MC? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर, यानी यह पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? BC के बराबर। और ये कैसे हो जाएगा? ये दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, माध्यिका के रूप में दिया हुआ है। चलिए ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए यस ए यस सर्वांग क्षमता नियम से। किसके नियम से? सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा? हमारा ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो जाएगा? आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्त। आगे बढ़िए, प्रश्नों को देखें। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़िए। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? बस दो ही लास्ट क्वेश्चन है, इनको हम कर अब आगे के फैक्टों को अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, तब तक ले हम इरेज कर लेते हैं।